हुकूमत को आईनी तरामीम के मामले पर नंबर गेम में मुश्किलात। बैरून मुल्क मौजूद तमाम अरकान को 15 अक्टूबर से पहले वतन वापस बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने के लिए राबते पर राबते। JUI ताहाल तरामीम पर राजी नहीं। हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं आईनी अदालतों के नाम पर कठपुतली अदालतें कायम करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत का प्लान भी तैयार। इलेक्शन कमीशन से तरमीमी एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तों के फैसले का कह दिया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चौथी दरखास्त दायर। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने भी अर्जी डाल दी। तरमीमी बिल को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें दायर। मुजव्वज़ा बिल का मुसव्वदा पब्लिक करने और अवामी राय के बगैर आईनी तरामीम से रोकने की अपील। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी। हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, अलबत्ता हुकूमत के लिए डेडलाइन हो सकती है। आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन की भागदौड़। PTI और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान फिर मुलाकात। तहरीक इंसाफ के वक्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन और हामिद खान शामिल। मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान का दोस्त एक बार फिर मदद को आ पहुंचा। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज इस्लामाबाद पहुंच गए। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। सरमायाकारी के लिए 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वक्त सदर, वजीर आजम और अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें करेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज पर मुकम्मल एतमाद। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा हुआ। सितंबर में $2.8 अरब की तरसीलात मौसूल हुई। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से आए। मालियत 68 करोड़ 10 लाख डॉलर्स थी। ज़राई टैक्स 1 जुलाई 2025 से नाफिज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैकेज पर पेशरफ्त हो रही है। IPPs ने बातचीत के लिए खुद कदम बढ़ाया। कोशिश है कर्जों की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएं। पांच IPPs कैपेसिटी पेमेंट वसूल न करने पर रजामंद। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने मुआहिदों में रद्दोबदल की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। कौमी खजाने को 3 से 10 साल में 300 अरब रुपए की बचत होगी। रॉश पावर, AISL, लाल पीर पावर, सबा पावर प्लांट और अटलस पावर 40 अरब रुपए सूद की रकम वसूल न करने पर आमादा। चीन के वजीर आजम ली केचियांग का पार्लियामेंट से खिताब मुतवक्के। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास 14 अक्टूबर को बुलाया जा सकता है। चीनी वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। बंदूक उठाने या मुतवाजी अदालती निजाम की इजाजत नहीं दे सकते। जिरगे पर कोई एतराज नहीं। रियासती इदारों और पुलिस को गालियां दी गई। हुकूक की बात है तो मुज़ाकरात को तैयार हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कलअदम PTM की सहूलतकारी करने वालों की गिरफ्त होगी। हजारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं। किसी को भी बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। जोब में दहशतगर्दों का FC कैंप पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ उमरी भी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में हवालदार जमशेर खान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। तुर्बत में मुल्क दुश्मनों का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। 280 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद गाड़ी में नस्ब किया गया था। गाड़ी को तुर्बत में दहशत गर्दाना कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था।
कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। कराची मंगोपीर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। मुलजमान के कब्जे से SMG राइफल समेत दीगर असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। लुटेरों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। जमशेद क्वार्टर्स में मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग के दौरान SHO शहीद। कबाइल में फायरिंग रुकवाने के लिए जाने वाली पुलिस पर भी फायरिंग की गई। मजीद नफरी कच्चे में रवाना। अहमद ने पैमरा के टीवी चैनल्स को दिए गए नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश है। मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। टीवी चैनल्स को पैमरा की जानिब से मुसलसल पाबंदियों के अहकामात का सामना है। कराची में शदीद गर्मी का राज। दिन ढलने के बाद भी गर्मी की शिद्दत कम ना हुई। पारा 40 से ऊपर चला गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि रोजाना 4 से 5 दर्जे सेंटीग्रेड इजाफा मुतवक्के है। मज़ाफाती इलाकों नूरियाबाद, बहरिया टाउन, DHA सिटी और अतराफ में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। वादी कागान में बाबू सर टॉप पर बर्फबारी के साथ ही सर्दी ने एंट्री दे दी। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। सवात, गिलगित बल्तिस्तान और मानसेरा में भी हल्की बर्फबारी। और शरारतें, मासूमियत और बचपन, फिक्र मुआश ने छीन लिया। इस्लामाबाद में सड़क किनारे टोपियां और रुमाल बेचने वाला 12 साला मोहम्मद हफीज दिन भर की मजदूरी से घर चलाता है। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।